काम हमारा लेकिन नाम अंग्रेजों का, टेक्नोलॉजी हमारी लेकिन पेटेंट उनका, मेहनत हमारी लेकिन पहचान उनकी। भारतीय कारीगरों को सिर्फ मजदूरी मिली, उनके नाम इतिहास से मिटा दिए गए और किताबों में सिर्फ ब्रिटिश नेवी का गुणगान लिखा गया। साल था 1736। बॉम्बे का समुद्र तट, आज का मुंबई, जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तेजी से बढ़ रहा था। यहीं एक पारसी व्यापारी लफ्जी नुसरवानजी वाडिया के हाथों भारत की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग वाडिया ग्रुप कंपनी की नींव रखी जा रही थी। यह नाम शायद ही आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन इन्होंने ही बॉम्बे डॉकयार्ड को जन्म दिया। लफ्जी वाडिया और उनके परिवार ने भारतीय कारीगरों के साथ मिलकर लकड़ी के विशाल जहाज बनाए। सोचिए, उस समय भारत को सिर्फ कपास और मसालों का देश कहा जाता था, लेकिन सच ये है कि भारत ही वो जगह थी जहां से दुनिया के सबसे बेहतरीन युद्धपोत वारशिप बनाए जाते थे। बॉम्बे डॉकयार्ड को कहा जाता था एशिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड, क्योंकि यहाँ बनने वाले जहाजों की क्वालिटी अनमैच थी। इन जहाजों में इस्तेमाल होती थी मालाबार तट की टीक वुड, सागौन की लकड़ी। यह तट कर्नाटक के मंगलूर से शुरू होता है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक पहुँचता है। बीच में पूरा केरला इसी तट पर बसा है। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो मालाबार तट ऐसा लगता है जैसे समुद्र और पहाड़ों के बीच दबा हुआ एक हरा भरा नम इलाका। क्यों है खास? प्राचीन समय से मालाबार तट मसालों के लिए मशहूर रहा है। काली मिर्च, इलायची, दालचीनी जैसे मसाले यहीं से विदेशों में भेजे जाते थे। यही वजह थी कि अरब व्यापारी, फिर पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और आखिर में अंग्रेज सब इस तट पर आए और यहाँ अपनी चौकियां बना ली। कहा जाता है कि दुनिया के नक्शे में केवल भारत का नाम ही मसालों की भूमि के रूप में इसलिए उभरा क्योंकि मालाबार तट मसाला व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र भी था। यहाँ की लकड़ी इतनी मजबूत और टिकाऊ थी कि जहाज 100 से 150 साल तक बिना टूटे समुद्र में चलते रहते थे। ब्रिटेन के पास ऐसी लकड़ी नहीं थी। उनकी लकड़ी 50 से 20 साल में ही सड़ जाती थी। यानी अंग्रेजों की ताकत भारतीय पेड़ों और कारीगरों के पसीने से बनी थी। लफ्जी वाडिया के वंशजों ने आने वाले 300 सालों तक जहाज बनाए। कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा जहाज इस परिवार ने बनाए। इनमें से कुछ जहाजों ने ब्रिटिश इतिहास को बदल कर रख दिया। 1810 में HMS मिंडन, 1813 में HMS कॉर्नवालिस, जिस पर 1842 में ट्रीटी ऑफ नानकिंग साइन हुआ। 1817 में HMS ट्रिनकोमली, जो आज भी इंग्लैंड में खड़ा है और म्यूजियम बन चुका है। लेकिन शर्म की बात यह है कि आज भी इन जहाजों पर लिखा है बिल्ड बाय द रॉयल नेवी। कहीं भी ये नहीं लिखा कि इन्हें भारत के वाडिया शिप बिल्डर्स ने बनाया था। यानी मेहनत हमारी, लूट अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने समझ लिया था कि अगर भारत के जहाज दुनिया में मशहूर हो गए तो ब्रिटिश व्यापार पीछे छूट जाएगा। इसलिए उन्होंने चालाकी की, बॉम्बे डॉकयार्ड को अपने कब्जे में रखा। वाडिया परिवार को काम पर रखा गया, लेकिन कंट्रोल और फायदा अंग्रेजों ने लिया। भारतीय जहाजों पर यूनियन जैक यानी ब्रिटेन का झंडा लहराया। भारतीय कारीगरों को नाम और पहचान नहीं दी गई। और सबसे जरूरी, ब्रिटिश इतिहास की किताबों में कभी भी भारत का नाम नहीं लिखा गया। आज हम HMS ट्रिनकोमली को ब्रिटिश शिप कहते हैं, लेकिन वो असल में भारत के कारीगरों का मास्टरपीस था। आप सोचिए, अगर भारतीय जहाज ना होते तो क्या ब्रिटेन इतनी दूर तक पहुंच पाता? इंडियन ओशन पर काबू भारतीय जहाजों की मदद से, अमेरिका और चीन से व्यापार भारतीय जहाजों की मदद से, अफ्रीका तक उपनिवेश भारतीय जहाजों की मदद से ही संभव हुआ। अंग्रेजों ने हमारी ताकत को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया। हमारे जहाजों से उन्होंने दुनिया पर राज किया। यह कहानी हमें दो बातें सिखाती है। पहली, भारत हमेशा से सिर्फ खेती और मसालों का देश नहीं था। हमारे पास इंडस्ट्रियल स्किल्स, टेक्नोलॉजी और विजन था। दूसरी, अगर हम अपनी ताकत को पहचान नहीं पाए तो दूसरों के लिए मेहनत करते रहेंगे। अंग्रेजों ने यही किया, हमारी कारीगरी का इस्तेमाल किया और नाम खुद का कर लिया। आज जरूरत है कि इस सच्चाई को उजागर किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि भारत वो देश है जहां से दुनिया के सबसे बेहतरीन जहाजों की कहानी लिखी गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।